स्वयं गले पड़ने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में परिपक्वता आ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विरासत की सियासत से अगर आ गए हैं, भाषा की मर्यादा रखें। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। अभी हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी जी, आज जो 14 अगस्त है विभाजन विषयका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी का जब हम उत्सव मना रहे हो तो हमको याद रखना चाहिए कि आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए क्या कीमत हमने चुकाई है। लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, इसलिए विभाजन की इस विभीषिका को याद करने की आवश्यकता है कि देश में दोबारा फिर कभी विभाजन की विभीषिका न झेलनी पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक भी आज विभाजन की विभीषिका दिवस के स्मृति के रूप में एक कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक दौर था, इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद जो है राहुल गांधी आए दिन जो है सरकारों पर तंज कसते रहते हैं। इसको नहीं, विपक्ष का काम तंज करना है, वो तंज करें, लेकिन तंज करते समय भाषा की मर्यादा रखें। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। उन्होंने कल एक मीडिया में एक बकायदे वीडियो जारी हुआ, वो गले मिलने का प्रधानमंत्री मोदी को वो चिढ़ाने का कार्य कर। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वयं गले पड़ने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में परिपक्वता आ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विरासत की सियासत से अगर आ गए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे बड़े पद पर है, तो इस पद की गरिमा का ध्यान रखिए और कोई भी ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों का प्रयोग न करिए जो देश की गरिमा और संस्कार के अनुरूप न हो। आप बड़े ही तेज तरार प्रवक्ता हैं भाजपा से। जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, ब्राह्मणवाद जो खेल रहे हैं, उसके बाद अब इतने दिन बाद उनको एक मंदिर याद आ रहा है और पूर्व में तो हमेशा जालीदार टोपी से करते। देखिए, लंबे समय तक जातिवाद की राजनीति करने वाले लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद एक बहुत मुखर हथियार है। राष्ट्रवाद के सामने सारे जातिवाद धराशायी हो जाएंगे। नहीं, वो ये पूरा यूपी साधना चाह रहे हैं। नहीं, वो प्रयास करेंगे। उनकी पार्टी का उदय ही जाति के आधार पर हुआ है। जाति और मजहब के समीकरण गांठना ही उनकी पार्टी की रणनीति रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर चल रही है। और प्रधानमंत्री जी की राजनीति में अभ्युदय के बाद से उत्तर प्रदेश में जातिवाद को हमने खंड खंड तोड़ दिया है। आप कह रहे हैं सबका साथ के लिए, लेकिन वहीं उन्हीं जो अखिलेश यादव के मौलाना लोग जो है वो कह रहे हैं कि जब तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं निकालेंगे तब तक हम अखिलेश यादव को वोट नहीं दें। फिर साइकिल कैसे चलेगी? अभी ये तो समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि आखिरकार जिस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति वो करते रहे हैं, आज वो मजहबी तुष्टीकरण का कार्य उनका फेल होता हुआ दिख रहा है। चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रवक्ता जो है राकेश त्रिपाठी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जिन्होंने बताया कि ये जातिवाद की राजनीति जो समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो कर रहे हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं शुभ पांडे। धन्यवाद।